औज़ु बिल्लाहिस्समील अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व नबियना व शफ़ीना बिल क़ासिम मोहम्मद सलावत भेजिए मोहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस्सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सलावात भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। खुदावंद आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि यकीनन दीन अल्लाह के नज़दीक इस्लाम है। अज़ीज़ान गिरामी, इस आया मुबारका के ज़ैल में आपकी खिदमत में इस्लाम अहले बैत के ताल्लुक़ से रोज़ाना कुछ न कुछ अर्ज़ करने का शरफ़ हासिल कर रहा हूँ। और ये बात मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की थी कि देखिए, इसको समझने के वास्ते कि इस्लाम अहले बैत क्या है, आपको एक सफ़र करना पड़ेगा। और वो आपका सफ़र दावत अशीरा से शुरू होगा और 10 मुहर्रम करबला में आके तमाम होगा। जब तक कि इस पूरे मामले को नहीं समझा जाएगा तब तक दीन समझ में नहीं आएगा, इस्लाम अहले बैत हरगिज़ समझ में नहीं आ सकता है। इस्लाम अमन का मज़हब है, जिसकी सबसे बड़ी दलील यह है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि जो दीन लेके आया, जो मज़हब लेके आया, जिसने अल्लाह के बारे में बताया, जिसने कुरान के बारे में बताया, उसने कभी भी ज़बरदस्ती किसी को कलेमा नहीं पढ़वाया। तलवार के ज़ोर पर डरा के, धमका के, लालच दे के, खौफ दिला के कलमा पढ़वा लेना ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है। हुज़ूर सरवर कायनात ने कभी भी किसी को न तलवार के ज़ोर पर कलमा पढ़वाया, न किसी खौफ में कलमा पढ़वाया, न किसी लालच में कलमा पढ़वाया, न किसी चीज़ को बता के और कोई तस्वीर दिखा के ज़बरदस्ती किसी को मुसलमान बनाया। आदमी अपने दिल से, अपनी मर्ज़ी से सोच के समझ के अगर इस्लाम लाता है, कलमा पढ़ता है, तब तो इस्लाम उसको एक्सेप्ट करता है। लेकिन अगर किसी लालच में कोई कलमा पढ़ ले तो जितनी देर वो लालच रहेगी उतनी देर मुसलमान रहेगा, बात को अपने घर वापस चला जाएगा। आप देखें कि आज दुनिया में क्या हो रहा है, आज ज़माने में क्या हो रहा है। ज़बरदस्ती इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है। लालच दे के ये बदनाम करने वाले, ये इस्लाम को बदनाम करने वाले कौन हैं? ये नाम नेहाद मुसलमान हैं। आप सोशल मीडिया पर देखिए, आप टीवी पर देखिए, डिबेट में, बहसों में देखिए, आपको नज़र क्या आएगा कि साहब डरा के कलमा पढ़वा दिया, किसी लालच में कलमा पढ़वा दिया, शादी का झांसा दिया और कलमा पढ़वा दिया, मुसलमान बना दिया। और उसके बाद जब बुखार उतरता है तब असलियत सामने आती है, तब असलियत सामने आती है। वो जो ज़बरदस्ती कलमा पढ़वाया जाए वो इस्लाम वाला कलमा नहीं है, वो मज़हब वाला कलमा नहीं है। हुज़ूर सरवर कायनात ने अपने अखलाक की बुनियाद के ऊपर कलमा पढ़वाया है, अपने किरदार की बुनियाद पर कलमा पढ़वाया है, अपनी सीरत की बुनियाद पर कलमा पढ़वाया है,
अपने अमल की बुनियाद के ऊपर कलमा पढ़वाया है, तलवार के जोर पर कलमा नहीं पढ़वाया। यही तो वजह है कि कायनात आलम व आदम का जो सबसे बड़ा था अल्लाह के बाद, उसने कभी तलवार नहीं चलाई, कभी उसने तलवार नहीं चलाई। अगर रसूल कभी भी तलवार चला लेते, रसूल के हाथ में कभी भी तलवार आ जाती, तो यकीन मानिए मौर्रिख यही लिखता कि रसूल ने जो इस्लाम फैलाया वो इस्लाम तलवार के ज़ोर से फैला था। रसूल अखलाक की बुनियाद के ऊपर कलमा पढ़वा रहे थे, और यही वो अखलाक था, यही वो किरदार था कि जिसमें रसूलुल्लाह ने खामोश तबलीग की है 40 बरस। ऐलान इस्लाम से पहले रसूलुल्लाह की 40 बरस की तबलीगी ज़िंदगी है। 63 साल हयात में 40 साल चुप रह के ज़िंदगी गुजारी, खामोश रह के ज़िंदगी गुजारी। मक्के में रहते थे, मक्के में काफिर रहते थे, मक्के में बुत परस्त रहते थे, मक्के में अल्लाह का इनकार करने वाले रहते थे, मक्के में बुतों को खुदा मानने वाले और उनको पूजने वाले रहते थे। तो हुजूर सरवरे कायनात ने उस मक्के में 40 साल गुजारे, मगर इस तरह से गुजारे कि जिधर से गुजर जाते थे ज़माना कहता था कि ये सादिक जा रहा है, ये अमीन जा रहा है, ये कुरैश का तारा जा रहा है, ये वो जा रहा है जिसकी ज़बान से हमने कभी कोई गलत बात नहीं सुनी, कोई लगो बात नहीं सुनी, कोई झूठ बात नहीं सुनी। ये हमेशा बोलता है तो सच बोलता है। ये वो है जिसके पास अमानतें रखवाओगे तो अमानत में खयानत ना पाओगे, अमानत में खयानत ना पाओगे। यही तो वजह थी कि जब रसूलुल्लाह ने दावत अशीरा में बुलाया ख़ानदान वालों को, मैं पढ़ चुका किसी मजलिस में, जब ख़ानदान वालों को बुलाया और उनसे कहा था कि अगर मैं ये तुमसे कहूँ कि पहाड़ के पीछे लश्कर है जो हमला करेगा, तो ख़ानदान वालों ने क्या कहा था? अब्दुल्ला के बेटे, हमने आपसे कभी कोई गलत बात नहीं सुनी, झूठ और लगो बात नहीं सुनी है। अगर आप कह रहे हैं तो हम उसको मानेंगे, अगर आप कह रहे हैं तो हम मानेंगे। ये आज दावत अशीरा में ख़ानदान वाले क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि उनके सामने मोहम्मद का 40 बरस का बेदाग किरदार सामने था। सुनिएगा, बेदाग किरदार सामने था। तभी तो कहा कि अगर आप कह रहे हैं तो हम मानेंगे, आप कह रहे हैं तो हम कबूल करेंगे, आप कह रहे हैं तो हम मंजूर करेंगे। और वो रसूल जिसने कलमा पढ़वाया मगर अपने किरदार की बुनियाद पर, अखलाक की बुनियाद के ऊपर, जो ज़बरदस्ती कलमा नहीं पढ़वाया। मशहूर वाक़या है कि एक शख्स था, काफिर था, और वो रसूल की तौहीन किया करता था, रसूल को बुरा भला कहता रहता था। अरब में बात बात पर शेर कहते थे, वो रसूल के ख़िलाफ़ शेर कहता था और घूमा करता था। एक दिन मुसलमान उसको पकड़ के रसूल की खिदमत में लाए और रसूल की खिदमत में ला करके कहा कि अल्लाह के रसूल, ये आपकी तौहीन करता है, आपके ख़िलाफ़ बोलता है, आपकी मदह आपके ख़िलाफ़, आपकी शान के ख़िलाफ़ अशार कहता है। आज हम इसको गिरफ़्तार करके आपकी खिदमत में लाए हैं। अब रसूलुल्लाह का कैरेक्टर और किरदार दुनिया देखे और समझे कि क्या है। वो शख्स जो रसूलुल्लाह को बुरा कहता था, वो शख्स जो रसूलुल्लाह के ख़िलाफ़ शेर कहता था, वो शख्स जो शान रसूल में तौहीन किया करता था, जब गिरफ्तार करके रसूल के सामने लाया गया तो रसूलुल्लाह ने उसको देखा और देखने के बाद हज़रत अली से कहा, अली जाओ तुम जाके इसकी ज़बान काट दो, जाओ जाके इसकी ज़बान काट दो। वो शख्स बांध के लाया गया था, वो बंधा बंधा शख्स। अली उसको लेके चले, अपनी सवारी भी साथ में ली, अपना नाका साथ में लिया, दर मदीना पर पहुँचे और दर मदीना पर पहुँच के अली ने उसकी रस्सियाँ खोल दी और रस्सियाँ खोल के अपना नाका उसे दिया
और कहा जितनी तेज हो सके तू यहां से फरार कर जा, भाग जा, चला जा, जितनी तेज हो सके चला जा। ये अली इसको अपने साथ लेके तो आए थे, जिसको रसूल ने भेजा था कि जाके अली इसकी जबान काट दो। मुसलमान तमाशा देखने के आदी थे, ये भी रसूल पीछे पीछे अली के साथ साथ कि चलें हम भी तमाशा देखें, हम भी देखें कि अली जबान कैसे काटते हैं। उन्होंने ये सोचा कि अली इसकी जबान काटेंगे, जबान निकालेंगे, तलवार चलाएंगे, जबान कटेगी, देखें कि अली जबान कैसे काटते हैं। मजमा तमाशा देखने के लिए गया साथ में। जब उसने ये मंजर देखा कि अली ने जबान तो काटी नहीं, अली ने तो उसको छोड़ दिया और अपना नाका भी दे दिया और कहा यहां से फरार कर जा, भाग जा, चला जा, तो वो बड़े नाराज हुए, इसलिए कि वो तो तमाशा देखने गए थे, वहां कोई तमाशा ना हुआ, वहां तो कोई तमाशा ना होने पाया। जल्दी से मजमा भागा व रसूल की खिदमत में आया और आके अली के खिलाफ स्टेटमेंट देने लगा। या रसूलुल्लाह, देखिए अली को क्या हो गया। या रसूलुल्लाह, आपने अली से कहा था कि जाके जबान काट दो, अली ने जबान अबान नहीं काटी, अली ने उसको आज़ाद कर दिया, भगा दिया, और सिर्फ भगाया ही नहीं बल्कि अपना नाका भी दे दिया, अब अपना नाका भी उसको दे के रुखसत कर दिया। जब अली की शिकायतें सहाबाए किराम रसूल से कर चुके तो रसूल मुस्कुराए और मुस्कुरा के जवाब दिया कि तुम मेरी बात का मतलब नहीं समझे मगर अली समझ गए। सुनिएगा, अली समझ गए, तुम ना समझ पाए, अली समझ गए। मैं कहूंगा यही तो मामला है कि रसूल की बात का मतलब अली के अलावा कोई ना समझा, कुरान की बात का मतलब अली के अलावा कोई ना समझा। सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। कोई ना समझा। लीजिए, वो चला गया, अली की शिकायत हो गई, रसूल ने मुस्कुरा के कह दिया अली मेरी बात का मतलब समझे, तुम नहीं समझे। दिन गुजर गया, रात आई, अगला दिन हुआ। अब जब अगला दिन नुमाया हुआ तो जिसको अली ने भगाया था, जिसकी रस्सियां अली ने खोली थीं, जिसको अली ने अपना नाका दिया था, वो आ रहा है। फिर मदीने का आया, गलियों में टहल रहा है, फिर आगे गली में टहल रहा है, और आने के बाद वो कहता है कि मुझे रसूल के पास ले चलो। रसूल की खिदमत में आया और रसूल की खिदमत में आके सबसे पहले कहता है कि अल्लाह के रसूल मुझे कलमा पढ़वाइए, मैं मुसलमान होना चाहता हूं। रसूलुल्लाह ने कलमा पढ़वाया, रसूलुल्लाह ने उसे मुसलमान किया, और उसके बाद उसने वहीं पर रसूल की शान में फिलबदी कसीदा पढ़ा, रसूल की शान में मदहा में शेर कहे, और वो शेर मस्जिद में खड़े होकर सुनाए। अब ये मुसलमान हो गया था। देखा आपने रसूल ने क्या कहा, अली इसकी जबान काट दो। वो जबान कट गई जो मोहम्मद को बुरा कह रही थी, वो मिल गई जो तारीफ कर रही थी। सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो इस्लाम का मकसद, इस्लाम का मतलब अहले बैत के अलावा हम क्यों किसी से समझें, हमें कोई दूसरा ना बता पाएगा। जब रसूल की बात का मतलब कोई दूसरा नहीं समझ पाया तो अल्लाह की बात का मतलब कोई गैर क्या समझेगा। और इसके बाद अजीज़ान गिरामी, तवज्जो चाहता हूं, वो बड़ी अजीम रात आई जो रात फतेह मक्का की रात थी, जिस रात हुजूर सरवर कायनात फातेह की हैसियत से मक्के में दाखिल होने वाले थे। कायनात आलम व आदम में ऐसा मंजर आपको कहीं ना मिलेगा कि वो जो रात में खामोशी के साथ हुक्म परवरदिगार से अपने बिस्तर पर अपने भाई को सुला के
अंधेरे में हुक्म परवरदिगार से हिजरत करके मक्के से मदीने जाता है, और वो जब वापस पलट करके आता है तो एक बहुत बड़ा लश्कर है, बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं, बहुत बड़े उसके फॉलोअर्स हैं, बहुत बड़े तादाद में उसके शहदाई हैं, बहुत बड़ी तादाद उसके ऊपर जान निछावर करने वालों की है। वो मक्के आता है, रात में मक्के में दाखिल नहीं होता, रात में मक्के में दाखिल नहीं होता, रात को वो मक्के के बाहर ठहर जाता है, इसलिए कि ये फातेह की हैसियत से आ रहा है। रात के अंत में अगर मक्के में दाखिल हुआ और रात की तारीकी में, रात के अंधेरे में किसी ने अगर किसी को नुकसान पहुंचाया तो आने वाला मौरिख यही लिखेगा कि ये तो मोहम्मद के साथ जो आए थे उन्होंने ऐसा ऐसा कर दिया था। करता दूसरा, इल्जाम रसूल के सर आता। सुनिएगा, इल्जाम रसूल के सर आता। रात गुजरी और यही वो रात थी, यही वो रात थी जिस रात इस्लाम की तकदीर बदली है। इस्लाम की तकदीर बदली है। आप सोचिएगा, गौर कीजिएगा और उसके बाद मेरी बात का जवाब दीजिएगा। इसलिए कि आज जितनी बुराइयां इस्लाम में हैं, आज मजहब में जितनी खराबियां दाखिल हो गई हैं, आज इस्लाम के नाम पर जितने ऐब उस पर चस्पा कर दिए गए, लगा दिए गए हैं, वो सारे के सारे उस रात की बदौलत हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, बड़ी ड्राई बात है मगर बड़ी जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूं। उस रात की बदौलत है जो रात फतेह मक्का की रात थी, इस वास्ते कि यही वो रात थी जिस रात एक बहुत बड़ी तादाद में काफिला देख के, एक बहुत बड़ी तादाद में फॉलोअर्स को देख के अबू सुफियान ने कहा था अब्बास से, रसूल के चचा से, कि तुम्हारे भतीजे ने तो बहुत बड़ा लश्कर जमा कर लिया है। सुनिएगा, तुम्हारे भतीजे ने बहुत बड़ा लश्कर जमा कर लिया है। तो अब्बास ने कहा था कि ये लश्कर नहीं है, ये हुकूमत नहीं है, ये सल्तनत नहीं है, बल्कि ये नबूवत है। तवज्जो चाहूंगा दीदाने गिरामी, ये नबूवत है। अभी तक तो सब मामला ठीक है। एक वो है जो काफिर है, एक वो है जो काफिर है, एक वो है जो अल्लाह का इनकार करने वाला है, एक वो है जो रसूलुल्लाह का इनकार करने वाला है, एक वो है कि जो लश्कर लेकर इनसे मुकाबले पर आया है। लेकिन यहीं से तो मामलात सारे बिगड़ना शुरू होते हैं कि जब वो काफिर हुकूमत समझ करके इस्लाम में दाखिल हो जाता है और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह देता है। एक सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। रात को हुकूमत कहता है, सुबह को इस्लाम में दाखिल हो जाता है, और जब सूरज निकला, सुबह हुई, तो इस शान से हुजूर सरवर कायनात मक्के में दाखिल हुए कि हाथ में सफ़ेद परचम था, अमन का परचम था, सलामती का परचम था। वो परचम जिसकी पनाह में आ जाओ तो तुम्हारे लिए अमन है, तुम्हारे लिए सलामती है। अजीज़ान गिरामी, ये हमारा मज़हब है, ये हमारा इस्लाम है। इसलिए कि इस्लाम उस मज़हब का नाम नहीं है कि जो इंसानों का खून बहाए। इस्लाम उस मज़हब का नाम है जो कहता है कि अगर किसी ने एक बेगुनाह इंसान का खून बहा दिया, उसने पूरी इंसानियत का खून बहा दिया। एक सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। यहीं से तो सारे मामलात हैं।
और फिर अपने नजरियात मजहब में दाखिल करने लगे, अपनी फिक्रें मजहब के अंदर दाखिल होने लगी, और यहां तक के बड़ी बड़ी किताबों में ऐसी बड़ी बड़ी बातें लिखी जाने लगी जो अक्ल में आने वाली नहीं हैं, जो समझ में आने वाली नहीं हैं। मैं जल्दी जल्दी आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, इसलिए कि वक्त बहुत तेजी के साथ बढ़ता चला जा रहा है, बहुत तेजी के साथ वक्त आगे बढ़ रहा है। आप गौर फरमाइए कि हुजूर सरवर कायनात जब रसूलुल्लाह अर्श पर तशरीफ ले गए, शब मेराज तशरीफ ले गए, अल्लाह ने अपने हबीब को अर्श पर बुलाया, शब मेराज बुलाया, जहां किसी को ना बुलाया वहां बुलाया। तो उसके सिलसिले में मुसलमानों में दो तरह के नज़रिए हैं, दो तरह की बातें हैं। एक यह है कि रसूल को मेराज रूहानी हुई थी, दूसरे यह है कि रसूल को मेराज जिस्मानी हुई थी। मैं सिर्फ थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, सिर्फ इशारे के तौर के ऊपर, जिससे आपको अंदाज़ा होता रहे कि मामला क्या है। वरना इन 10 मजलिसों में कहाँ से सब कुछ सिमट के आ जाएगा, कहाँ से सब कुछ बयान हो जाएगा। जैसे सिर्फ टेस्ट कराया जाए कुछ चीज़ों को, वैसे आप देखते रहिए, टेस्ट फीस है जिससे अंदाज़ा होता रहेगा। आसमान है, एक नज़रिया यह कहता है, एक फिक्र और आइडियोलॉजी यह कहती है कि आसमान शीशे का है, आसमान शीशे का है, आसमान पर शीशे लगे हुए हैं, और उन शीशों में ये चांद, ये सूरज, ये सितारे, ये टके हुए हैं, जड़े हुए हैं। जैसे हमारे यहाँ भी लखनऊ में मशहूर है, लखनऊ एम्ब्रॉयडरी के काम के लिए, बम्बई में भी काम होता है, जरदोजी का काम होता है, जो हैंड एम्ब्रॉयडरी है, एम्ब्रॉयडरी उसके अंदर जो काम बनता है, उनका कि साहब ये बेहतरीन कपड़ा है जो सिल रहा है, इसके अंदर ये फूल टाक दिया, ये बूटा टाक दिया, ये फुला चीज टाक दी, ये सितारा टाक दिया। कुछ उलमा इस्लाम ने इसी तरह का मामला समझा कि ऊपर तो शीशा लगा हुआ है और उसमें चांद टका हुआ है, सूरज टका हुआ है, सितारे टके हुए हैं। एक सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो ये जहालत है, खुदा की कसम, कि चांद टका हुआ है, सूरज टका हुआ है, सितारे टके हुए हैं, और अक्लों के ऊपर इस तरह पत्थर पड़े हुए हैं कि जब शीशे का है तो रसूलुल्लाह कैसे जाएंगे, रसूल की जिस्मानी मेराज कैसे होगी। तो जिस्म तो जा नहीं सकता है, रूह चली जाएगी, रूह चली जाएगी। तो हमारा उलमा इस्लाम से यही तो कहना है कि जब आसमान के सारे रास्ते आपने शीशे से बंद कर दिए तो ना जिस्म जा सकता है ना रूह जा सकती है। गौर फरमाइएगा आप, ना जिस्म जा सकता है और ना रूह जा सकती है, रास्ता बंद हो गया। कहीं पर आपने शीशा लगा दिया है तो आप फूंकते रहिए, हवा पास करते रहिए, शीशा लगा हुआ है, हवा पास ही नहीं होगी। शीशा लगा हुआ है, बिल्कुल एयर टाइट है मामला, आसमान के ऊपर एयर टाइट है, तो कहां रूह जाएगी, कहां जिस्म जाएगा। मगर चूंकि मेराज हुई थी और रसूल ने फरमाया था कि मैं शबे मेराज अर्श पर गया, अब लिहाजा इनकार कैसे कर दें, इनकार कैसे कर दें। और मेराज में जो रसूल ने वाकयात बयान किए वो वाकयात फजाइल हैदर कर्रार थे, फजाइल अमीर अल मोमिनीन थे। अब हमारी समझ में तो यही आता है कि फजाइल हैदर कर्रार बयान ना हो सके, इसलिए रसूल की जिस्मानी मेराज का इनकार कर दो।
एक सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। ज़हन में रखिएगा, अलग अलग वाक़यात आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, वाक़यात अलग अलग आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। का इनकार कर दो, मगर हम गुलामान अहले बैत रसूलुल्लाह की जिस्मानी मेराज के कायल हैं कि रसूलुल्लाह का जिस्म गया था, रूह नहीं गई थी। सिर्फ रूह नहीं, यहाँ जिस्म गया था, उसके साथ रूह भी गई थी, जिस्म गया था। जैसे आप हैं, आपकी रूह भी आपके साथ है, आपका जिस्म भी आपके साथ है। ऐसा नहीं है कि आपका जिस्म यहाँ है, आपकी रूह कहीं और है। खुदा की कसम, वो मेजबान जो मेहमान को लेके गया, जिसने मेहमान को अर्श पर बुलाया, जिब्राइल साथ साथ चले। मैं अपना नजरिया आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। जिब्राइल साथ साथ चले, रसूल के साथ साथ जिब्राइल चले, और जब चले तो एक मंजिल पर जाके कहा कि अल्लाह के रसूल, अगर इसके आगे जाऊंगा तो परे परवाज जल जाएंगे। सिदरतुल मुंतहा पर जिब्राइल रुक गए, रसूल आगे बढ़ गए। जिब्राइल ने हाथ जोड़ लिए, अल्लाह के रसूल इसके आगे नहीं, अगर इसके आगे बढ़ूंगा तो परे परवाज जल जाएंगे। कोई तारीख नहीं कहती कि रसूल ने फरमाया हो कि जिब्राइल मेरे साथ चले चलो, मेरा साथ तुमको बचा लेगा, मेरा कुर्ब तुमको बचा लेगा। मेरे साथ चल रहे हो तो जलने का सवाल नहीं है। कोई तारीख नहीं कहती। जिब्राइल की हद जहां पर है वहां पर जिब्राइल ठहर गए, मोहम्मद आगे बढ़ गए। जिब्राइल को अपने साथ लेके नहीं गए, गोया ये बात बता दी कि देखो, जो जिसकी हद है वो अपनी हद के अंदर रहे तभी तो महफूज रहेगा, आगे बढ़ेगा हलाक हो जाएगा। एक सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। आगे ना बढ़ना, आगे बढ़े तो हलाक हो गए। सरकार आगे चले गए, वहां गए जहां कोई ना गया, वहां पहुंचे जहां किसी के कदम ना गए। एक मंजिल पर चाहा कि रसूलुल्लाह ने नालैन मुबारक उतारें, नालैन मुबारक उतारें कि आवाज आई, मेरे हबीब नालैन पहने पहने आ जाओ। नालैन उतारो नहीं, नालैन उतारो नहीं, नालैन पहने पहने आ जाओ। क्या मैं रसूलुल्लाह से हाथ जोड़ के अर्ज करूं कि अल्लाह के रसूल, आपसे ज़्यादा आदाब अर्श कौन जानता है? आपसे ज़्यादा अर्श की तमीज़ तहजीब से कौन वाकिफ़ है? या रसूलुल्लाह, आप नालैन क्यों उतार रहे हैं? काहे के लिए नालैन उतार रहे हैं? आप नालैन उतार रहे हैं, अल्लाह की तरफ से आवाज़ आ रही है, मेरे हबीब नालैन पहने पहने आ जाओ। शायद जवाब मोहम्मद आए, इसीलिए तो नालैन उतार रहा हूँ, ताकि ये आवाज़ रिकॉर्ड हो जाए कि मैं नालैन उतारूंगा, अल्लाह की तरफ से आवाज़ आएगी, नालैन पहने पहने आ जाओ, ताकि जब कभी वक्त पड़े तो तुम कह देना कि रूह नालैन नहीं पहनती है, जिस्म जूतियां पहनता है। जिस्म जूतियां पहनता है, रूह नहीं पहनती है। सरकार तशरीफ ले गए। ये जिस्मानी मेराज है, रूहानी मेराज नहीं है। सरकार तशरीफ ले गए और वहां पर गुफ्तगू हुई। क्या हुई हमें नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम। वहां क्या मंजर थे हमें नहीं मालूम, लेकिन इतना ज़रूर है कि अल्लाह से, रसूलुल्लाह से कुछ गुफ्तगू हुई, बातचीत हुई, और रसूलुल्लाह ने एक हाथ देखा, उनको एक हाथ नज़र आया। रसूल ने हाथ देखा और हाथ को देख के हाथ को पहचाना। अर्श से फर्श पर आए। जब फर्श पर आए और अली से मुलाकात हुई तो मौला अली से फरमाया
कि या अली तुम्हें मालूम है कि मैं कहां से आ रहा हूं, तुम जानते हो कि मैं कहां से आ रहा हूं। एक मौला अली का दस्तूर था, जब भी रसूलुल्लाह कोई बात पूछते थे, कहते थे, तो मौला अली ये जवाब देते थे कि अल्लाह का रसूल मुझसे बेहतर जानता है। किसी बात में सबक़त नहीं करते थे, ये फरमाते थे कि अल्लाह का रसूल मुझसे बेहतर जानता है, अल्लाह का रसूल मुझसे बेहतर जानता है। लेकिन जब रसूलुल्लाह मेराज से पलट के आए, अर्श से पलट के आए और अली से कहा या अली तुम्हें मालूम है कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ, तो आज अली ये नहीं कहते कि अल्लाह का रसूल मुझसे बेहतर जानता है, बल्कि ये फरमाया कि या रसूलुल्लाह हालात मेराज आप बयान करेंगे या मैं बयान करूं, या मैं बयान करूं। अब समझ में आया, नूर का एक जुज वहां गया, एक जुज यहां बिस्तर पर लेटा रहा, एक जुज वहां गया, एक जुज यहां लेटा रहा। ये बिस्तर पर लेटा हुआ था, अर्श के हालात मुलाहिजा कर रहा था। सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। देखा आपने, फज़ाइल हैदर कर्रार है, ये अली की अदावत है जो इस्लाम को बदले दे रही है, वाक़यात को बदले दे रही है। अदावत अली में नुकसान कर दो मगर अली के फ़ज़ाइल न बयान हो सकें, ऐसी चीज़ों को हटा दो जिसमें अली के फ़ज़ाइल हों। रसूल की मेराज जिस्मानी से इनकार कर दो, इसलिए कि अगर जिस्मानी मानोगे तो अली को मानना पड़ेगा। तवज्जो चाहूंगा अज़ीज़ान गिरामी, बात तमाम हो रही है, बात आ गई तो अर्ज करूं कि फिर रसूल ने सहाबा किराम से भी कहा कि भाई मुझे अल्लाह ने बुलाया था, मैं अर्श पर गया था और मेरी अल्लाह से गुफ्तगू हुई। मैं काबा कौसैन की मंजिलों पर गया तो सहाबा भी बहुत भौचक्के हो के पूछने लगे कि अच्छा आपकी मुलाकात अल्लाह से हुई, आपको अल्लाह ने अर्श पर बुलाया? तो रसूल ने जवाब दिया कि भाई अल्लाह की आवाज़ आई थी, एक पर्दा था, एक आवाज़ आई थी, उस पर्दे से एक हाथ नुमाया हुआ था, मैंने एक हाथ देखा, आवाज़ मैंने सुनी, अल्लाह से मेरी गुफ्तगू हुई। तो बजाय इसके कि कोई कुछ कहता, इन्होंने पूछना शुरू किया कि या रसूलुल्लाह अल्लाह का हाथ आपने देखा तो आप बताइए अल्लाह का हाथ कैसा था, अल्लाह का हाथ कैसा था। अब रसूल क्या जवाब दें? एक चीज जो अकेले आपने देखी है, मैंने नहीं देखी, यहां मजमे में बैठे हुए किसी ने नहीं देखी, आपको बताना है, समझाना है, तो वो चीज जिसको सब जानते हो आप उसी से तो तशबीह देंगे ना, आप उसी से तो बताएंगे ना। यानी ये मोगल मस्जिद का यह हाल है। आपने कहा मैं फुला जगह गया था, बहुत अच्छा फुला इमाम बाड़े में, इमाम बारगाह में बहुत बड़ा हाल बना हुआ है। उनका कितना बड़ा हाल है? कहा भाई उतना ही बड़ा हाल है जितना बड़ा ये मोगल मस्जिद का हाल है। तो अब बात समझ में आ गई कि फुला जगह पर, फुला शहर में इतना ही बड़ा हाल बना हुआ है जितना बड़ा ये मुगल मस्जिद का हाल है। तो रसूल से पूछा कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह का हाथ कैसा था? अब हाथ रसूलुल्लाह कैसे बताएं? कहा भाई अगर अल्लाह का हाथ देखना चाहते हो तो अली का हाथ देख लो, अल्लाह का हाथ समझ में आ जाएगा। सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अल्लाह का हाथ समझ में आ जाएगा। हमें इस बात पर हैरानी नहीं है, देखिए मैं अपनी बात कर रहा हूं, हमें इस बात पर हैरानी नहीं है, हमें इस बात के ऊपर कोई रत्ती बराबर भी हैरानी इसलिए नहीं है कि हमें मालूम है कि एक बंदा है जिसको अल्लाह ने खल्क किया है तो बंदा, मगर ऐसा बंदा है जिसकी आंखें हैं मगर ऐनुल्लाह, जबान है लिसानुल्लाह, चेहरा है वजुल्लाह, हाथ है यदुल्लाह, नफ्स है नफ्सुल्लाह। ऐसा बंदा मिलेगा कहाँ? का बैतुल्लाह में आ जाओ, वजुल्लाह मिल जाएगा।
एक सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अली का हाथ देखो, अल्लाह का हाथ समझ में आ जाएगा। कि अल्लाह की आवाज़ कैसी थी, अल्लाह की आवाज़ कैसी थी। भी आवाज़ का मामला भी यह है कि किसी की आवाज़ भारी है, किसी की आवाज़ पतली है, किसी की आवाज़ कैसी है। अब आवाज़ कैसे बताई जाए कि आवाज़ कैसी थी। शायद रसूल ने जवाब दिया कि सुनो, अगर तुम अल्लाह की आवाज़ सुनना चाहते हो, अल्लाह का लहजा सुनना चाहते हो, तो अली का लहजा सुन लो, अल्लाह का लहजा समझ में आ जाएगा। एक सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये भी बड़ी बदकिस्मती है, खुदा की कसम बड़ी बदकिस्मती है कि दुनिया ने आले मोहम्मद को छोड़ा, इस्लाम को तब्दील कर दिया, इस्लाम को बदल दिया, दीन को बदल दिया। अब न रसूल की हुर्मत और इज़्ज़त का ख़याल है, न मज़हब का ख़याल है, न दीन का ख़याल है, न इस्लाम का ख़याल है। सिर्फ़ अपना फ़ायदा नज़र आ जाए कि हमको फ़ायदा कहाँ से मिल रहा है। बड़े ख़ुदगर्ज़ वो लोग होते हैं जो सिर्फ़ अपना फ़ायदा देखते हैं, जिनको सिर्फ़ अपना फ़ायदा देखना। अज़ीज़ान गिरामी, यही तो वजह थी कि एक घराना वो घराना था जिसने अपना फ़ायदा नहीं देखा, जिसने इस्लाम का फ़ायदा देखा। जिसने अपना फ़ायदा नहीं देखा, दीन का फ़ायदा देखा, मज़हब का फ़ायदा देखा, शरीयत का फ़ायदा देखा, कुरान का फ़ायदा देखा, काबे का फ़ायदा देखा, 1,24,000 का फ़ायदा देखा। और वो घराना आले मोहम्मद का घराना था, जिसने करबला के मैदान में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपना सब कुछ लुटा दिया। हम उन्हीं की याद मना रहे हैं। अज़ीज़ों, आज छठी रात आ गई, आज छठी रात आ गई। अब वो रातें हैं कि हम फ़ातिमा के बाग़ का तज़किरा करते हैं, फ़ातिमा के बाग़ के फूलों का ज़िक्र करते हैं। हाँ हाँ, जब बात फूलों की आ जाए, जब बात फूलों की आ जाए, तो करबला के मैदान में फूल भी थे और करबला के मैदान में कलियां भी थीं। और एक कली ऐसी थी कि जिसकी उम्र तो 6 महीने की थी, उम्र 6 महीने की थी, मगर वो कली पूरे यहां से वहां तक गुलशन के ऊपर भारी पड़ रही थी, पूरे बाग पर भारी थी। वो शहादत हजरत अली असगर थी, 6 महीने के बच्चे की शहादत, अली असगर की शहादत। क्या कहना आका, क्या कहना मौला, आपने किस तरह तरतीब शहादत दी। पहले अब्बास को भेजा, जाओ अब्बास जाके बच्चों के लिए पानी का इंतजाम करो। अब्बास अली की शबी थे, अब्बास अली की नुमाइंदगी कर रहे थे। पहले हुसैन ने अब्बास को पानी लाने की इजाज़त दी, लड़ने की इजाज़त नहीं दी। उसके बाद शबी पैगंबर बेटे अली अकबर को मक्तल में भेजा। एक अली की निशानी था, एक अली की नुमाइंदगी कर रहा था, एक मोहम्मद की निशानी था जिसको हुसैन ने मक्तल में भेजा। अब्बास अली की नुमाइंदगी कर रहे थे, अली की निशानी थे। अली अकबर रसूल की शबी थे, शबी पैगंबर थे। मगर अली असगर जिस तरीके से नुक्ते में कुरान सिमट करके आ गया, वैसे ही अली असगर में इंसानियत सिमट के आ गई थी। यह अली असगर की शहादत नहीं थी, यह करबला के मैदान में इंसानियत को मारा गया था, इंसानियत को शहीद किया गया था। जब 6 महीने का बच्चा बाप के हाथों पर आया,
हुसैन हाथों पर अली असगर को लिए हुए आए। माँ ने यह कहते हुए दिया, वाली ख्याल रहे पहली मर्तबा मेरा बच्चा मख्तल में सिधार रहा है। वाली ध्यान रहे पहली बार अली असगर जा रहे हैं। हुसैन अली असगर को लिए हुए, अबा का दामन डाले हुए। जालिम समझा कि हुसैन कुरान लेके आए हैं, बैत के लिए आए हैं, लेकिन अब जो हुसैन ने अबा का दामन हटाया, अबा का दामन हटाया तो ये भी कुरान था, अली असगर भी कुरान थे। इस कुरान को हुसैन पानी पिलाने के वास्ते लाए थे। जालिमों, अगर मैं खतावार हूं तो ये बच्चा तो खतावार नहीं है, इसे थोड़ा सा पानी पिला दो। अगर तुम ये समझते हो कि इसके बदले में मैं पानी पी लूंगा तो ले जाओ और ले जाके इसे पानी पिला के मेरे हवाले कर जाना। इतना कहते कहते हुसैन ने बच्चे को खोलती हुई जमीन पर लिटाया। जैसे ही जलती हुई जमीन पर अली असगर को लिटाया, खोलती हुई जमीन पर बच्चा करवटें लेने लगा। 3 दिन का प्यासा बच्चा, खोलती हुई जमीन, अली असगर करवटें ले रहे हैं। हुसैन ने गोद में बच्चे को लिया, इधर हुरमुला चिल्ले कमान में तीर को जोड़ा। इख्ता कलामल हुसैन, हुसैन ये कलाम को कता कर दे। हुसैन के हाथों पर अली असगर हैं, हुसैन के हाथों पर कुरान है, हुसैन के हाथों पर इंसानियत सिमट करके आ गई है। 3 भाल का तीर चला, फजा में साए साए की आवाज गूंजी। एक मर्तबा तीर अली असगर के गले को छेदता हुआ हुसैन के बाजू में पेवस्त हो गया। छह महीने का सन, 6 महीने की उम्र, 3 दिन का प्यासा बच्चा बाप के हाथों पर पानी पीने आया था। गले पर तीर खाया, तीर खा के मुस्कुराया, मुस्कुरा के बाप की सूरत को देखा, आंखों को बंद कर लिया। अली असगर की आंखें बंद हुई, चंद कतरे लहू के निकले। हुसैन ने यह कहते हुए चेहरे पर मल लिए, खुदा की कसम मैं अपने नाना से रोज़े महशर इसी आलम में मुलाकात करूंगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। खुदा वो वक्त किसी पर न लाए जो करबला में हुसैन पर आया। अभी थोड़ी देर पहले कड़ियल जवान का जनाजा उठाया, अब 6 महीने के बच्चे की मैयत, नन्ही सी मैयत को कलेजे से लगाया और लेके चले। क्या खूब किसी ने कहा कि लाशे असगर ले चले सीने से लिपटा के हुसैन, और प्यारा हो गया ये फूल कुम्हलाने के बाद, और प्यारा हो गया ये फूल कुम्हलाने के बाद। दर खेमा पर पहुंचे, आवाज दी, रबाब आओ अली असगर को ले जाओ, रबाब आओ अली असगर को ले जाओ। रबाब से पहले नन्ही सकीना निकली, बाबा मेरे भाई को पानी पिला लाए। बाबा के अली असगर पानी पी आए। ए बाबा, क्या मेरे लिए पानी की सबील ना हो सकी? हुसैन क्या जवाब देते? गर्दन को झुकाया, अबा का दामन उल्टा। ए बच्ची, मैंने बहुत कोशिश की तेरे भाई को पानी मिल जाए। इतने में मादर खेमा पर आई, अली असगर का छिदावा गला देखा, एक जुमला कहा, ए मेरे लाल, क्या तेरा कातिल साहिब औलाद न था? क्या तेरे ऐसे बच्चे भी नहर किए जाते?